बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स आर व्हाट? नाइट्राइल्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स साइनो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। ऐसे कंपाउंड को हम नाइट्राइल्स कहते हैं। प्रोडक्ट अगर हम इसकी रिडक्शन से हासिल करना चाहते हैं सो दैट विल बी 1 डिग्री अमाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो इसकी सिंपल हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा मिथाइलिन ग्रुप अटैच हो जाते हैं। मतलब जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए थी हमारे पास प्रोडक्ट की, उसमें से एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एंड दैट कार्बन कम्स फ्रॉम वेयर? दैट कार्बन कम्स फ्रॉम द सायानो ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास सायानो ग्रुप से आ जाती है। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं ये हमारे पास इथाइल साइनाइड है। ठीक है, अगर ये हमारे पास इथाइल साइनाइड होगा तो ये प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना लेगा? प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, एक मिथाइलिन ग्रुप इसमें इंक्रीज हो गया है। साइनाइड की प्रिपरेशन हमें पता है कि साइनाइड इज़ हाईली टॉक्सिक केमिकल। सो इसकी प्रिपरेशन विद इन सीतो हम करते हैं 3 डिफरेंट मेथड के थ्रू। या तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करते हैं टू द अनसेचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन की हम एडिशन कर लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? इथाइल साइनाइड। फिर उसकी हम क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोपाइल अमाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम हम क्या कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं साइनाइड की ऑन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा? अल्काइल साइनाइड होगा। सेम कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं। सो वी विल ऑब्टेन प्रोपाइल अमाइन। थर्ड हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड साइनाइड ग्रुप टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? इससे हमारे पास हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग साइनाइड ग्रुप होगा। ठीक है, ये इसकी फिर हम क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी। लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों आर जो है दीज आर मिथाइल। सो 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? ये तीनों जो प्रोडक्ट बनते हैं दीज आर ऑल प्राइमरी अमाइन। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विल प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड दैट आर मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं और उनको हम ट्रीट करते हैं विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, लाइक मोस्टली हम जो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर ले या फिर हम कोई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर ले, तो इसकी आसानी से हम रिडक्शन करके अमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ले लेते हैं 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं और उसको हम ट्रीट कर लेते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम पे। हाइड्रोजिनेशन करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की, और प्रेशर इस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो जो नाइट्रो ग्रुप होगा उसकी आसानी से हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल एनालीन विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर लेते हैं? सिंपल हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, या फिर हम कोई ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जैसे नाइट्रोटोल्यूइन ले लिया और उसको हमने किसी भी मेटल के साथ लाइक
आयरन हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ और उसकी प्रेजेंस में HCl के साथ और इथेनॉल के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे। ठीक है, बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड साल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर इस साल्ट को हम ट्रीट कर लेते हैं विद अ बेस तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जो है टॉल्विडीन, पैराटॉल्विडीन प्रोड्यूस हो जाएगा या फिर हमारे पास जो है पैरामीथाइल एनिलीन प्रोड्यूस हो जाएगा और क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप हमारे पास मौजूद हो, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास एक दूसरा भी रिड्यूसिबल ग्रुप मौजूद हो, जैसे लेट सपोज मेटा पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप नहीं लिखा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो। ठीक है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मौजूद हो और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज़ आल्सो अ रिड्यूसिबल ग्रुप। तो हम ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो सिर्फ नाइट्रोजन को रिड्यूस कर ले, एल्डिहाइड को ना करे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि स्टेनस क्लोराइड को कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा और हमारे पास मेटा अमाइनो बेंजल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस। सेम इन द केस अगर हमारे पास क्या हो, दो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया में इन द प्रेजेंस अल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पे जो एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज़ अमोनियम सल्फाइड या फिर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। सो ये हमारे पास क्या है, these both are the reducing reaction of any compound by the help of which we can prepare what, we can prepare amine। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा कभी हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं और उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गए, बोरोहाइड्राइड कंपाउंड हो गए जो कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, सो उसकी प्रेजेंस में हम आसानी से अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं।